ओए सिक्योरिटी गार्ड, तू मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? चल यहाँ से। साहब जी आपकी कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इतनी धूप पड़ रही थी, गर्मी लग रही थी, सोचा छाँव नजर आई तो बैठ गया साहब जी। मैंने घर पे करोड़ों रुपया इसलिए नहीं लगाया कि तेरे जैसे गरीब यहाँ पर आकर बैठे, और पर्दादारी भी कोई चीज होती है। तेरा इरादा क्या है यहाँ बैठने का? साहब जी इरादा कोई नहीं है, रोड लगा रहा था कॉलोनी का, गर्मी लगी तो बैठ गया। आपकी कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ साहब जी। होगा तू कॉलोनी का गार्ड, लेकिन आज के बाद तू मेरे घर के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो मैं तेरी कंप्लेन करके तुझे काम से निकलवा दूंगा। चल दफा हो यहाँ से। नहीं साहब जी, कंप्लेन ना करना, गरीब बंदा हूँ, नौकरी से निकाल देंगे। साहब जी मैं चला जाता हूँ। साहब जी आज के बाद मुझे माफ कर दें, अंदर बाद के घर के बाहर नजर नहीं आऊंगा साहब जी। तेरे लिए बेहतर भी यही होगा। चल अब निकल जा यहाँ से। और तू क्या रोज रोज गाड़ी को कपड़ा मार के अपनी जान छुड़वा लेता है? और कभी धो भी लिया कर गाड़ी को। जी साहब मैंने परसों गाड़ी धोई थी, आज ज्यादा मैली नहीं थी तो मैंने कपड़ा मार दिया। अबे अच्छा बस ज्यादा जुबान ना चला, आज चला, गाड़ी निकाल और अभी के अभी दो। चल। अभी इतनी धूप और गर्मी में शाम के टाइम दौड़ता, गरीब का एहसास ही नहीं है इसको। ये लो पानी की बोतल, मैंने सोचा आप गुजर रहे हो गया, आपको दे दी। एक आप साहब हैं, एक वो साथ वाले साहब हैं, उन्होंने मेरे पे इतनी चढ़ाई कर दी, मेरा कोई कसूर भी नहीं था। हाँ मैंने देखा उसने बहुत चढ़ाई की आप पर, तो क्या कर सकते हैं, मैं एहसास ही कर सकते हैं गरीब लोगों का। शुक्रिया भाईजान। भाईजान मैं चलता हूँ, मसला ना बन जाए, ड्यूटी का टाइम हो रहा है। सच कहते हैं लोग घर तो बड़ा बना लेते हैं पर दिल बड़ा नहीं करते। ये पकड़ शरबत, और थोड़ा सा ठंडा हो। आज तूने सिक्योरिटी गार्ड को भी डांटा, फिर अपने ड्राइवर को भी, खैर तो है। हाँ तो ये क्या तरीका है यार सिक्योरिटी गार्ड का? पर्दादारी भी कोई चीज होती है? गर्मी लगी उसको, वो बाहर आके बैठ गया, इसमें इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? गरीब बंदा है वो, हमारे बारे में क्या सोचेगा? मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे घर की हिफाजत जरूरी है। तुझे नहीं पता ऐसे ही लोग बाहर बैठ के रैकी करते हैं, सुबह शाम कौन आता है कौन जाता है, ऐसे ही नहीं चोरी डकैतियां हो जाती। तू कुछ ज्यादा ही फजूल सोच रहा है। अगर ऐसी बात होती तो अब तक इतने बड़े टाउन में कितनी वारदातें हो चुकी हो। अब छोड़ो इन बातों को और ये फजूल चीजें सोच के अपना दिमाग खराब ना करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े रहम दिल हैं साहब के भाई, बड़े, अल्लाह पाक उनको सदा खुश रखे। साहब भी बहुत अच्छे हैं, उस दिन वो जरा थोड़े गुस्से में थे इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल गए वो। भाईजान और पिए आप। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, मेरी तरफ से साहब का शुक्रिया अदा करना। मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। तुझे शर्म नहीं आती? कल मैंने तुझे ऐसे यहाँ पर बैठने से रोका है और आज तू इसे यहाँ पर शरबत पिला रहा है। तुझे अपनी नौकरी से प्यार नहीं है? नहीं साहब मैं तो नहीं पिला रहा था ये शरबत, तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से गुजरे, गर्मी बहुत है, ये शरबत उसको पिला देना। ठीक है। अब आप ही बताएं, मैं बड़े साहब को कैसे इनकार कर सकता हूँ? साहब जी मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे भी सादा पानी कोई ना कोई रोजाना पिला देता है। जब से गर्मी आई है साहब जी पहली बार ये शरबत वाला पानी मैंने पिया है। साहब जी यकीन करें मजा आ गया। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। छोटे भाई एक बात कहूँगा, नाराज ना होना। अल्लाह पाक ने माल दौलत रिस्क सबको दिया, लेकिन असल अमीर वो है जिसके दिल में गरीबों के लिए एहसास है। साहब जी कॉलोनी की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। साहब जी इस फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ कर देना। क्या यार भाई, मैंने उसे बाहर बैठने से रोका है और आप उसे शरबत पिला रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एहसास के लिए। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह पाक को ये अमल बहुत पसंद है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें गर्मी लगती है हम एसी चला लेते हैं, और जो गरीब इस शदीद गर्मी में अपने बच्चों के लिए रोजी करते हैं उनका क्या होगा? सही कह रहे हो उसामा भाई आप, मुझे अब एहसास हो रहा है। कल से मैं बाहर छांव का इंतजाम भी करूंगा और एक पानी का कूलर भी रखवाऊंगा ताकि कोई भी यहाँ से गुजरे तो वो प्यासा ना जाए। यही मकसद था मेरा बात करने का, और शुक्र है मेरे भाई को एहसास हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो लाजमी करिएगा, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।